तो वह लोग स्त्री 2 ने साबित कर दिया अभी भी सीक्वल्स मूवी पर भरोसा किया जा सकता है, स्पेशली इंडिया में, जहाँ भाई मूवी की कहानी वहीं पर शुरू होती है जहाँ पर स्त्री 1 की कहानी खत्म हुई थी। चंदेरी के लोगों को स्त्री के आतंक से छुटकारा मिला ही था कि उसके बाद सरकटे का आतंक शुरू होता है, जिसका पास्ट भाई बहुत ही डार्क होता है, बहुत ही डार्क। और इसी नहीं उस वैसे औरत को मारकर स्त्री बनाया था, जिसके लिए औरत सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह है। और इसीलिए सरकटा चंदेरी की हर उस लड़के को उठा ले जाता है जो मॉडर्न सोच रखती हो। और इस सरकटे के आतंक से लोगों को बचाएगा कौन? ऑब्वियसली चंदेरी का रक्षक विकी, यानी कि राजकुमार राव। और भाई राजकुमार राव इस रोल में उतना खास परफॉर्म नहीं कर पाए। कुछ जगह पर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही फोर्स लिए कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री 2 राजकुमार राव की इस साल की तीसरी मूवी है, जिससे कैरेक्टर बिल्डअप में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। लेकिन भाई पंकज त्रिपाठी ने क्या जबरदस्त काम किया है इस मूवी में। भाई उनके कॉमिक टाइमिंग एकदम जबरदस्त है। मूवी की स्टार्टिंग में ही जब पंकज त्रिपाठी रात को ज्यादा शराब पीने के कारण उल्टी कर रहे होते हैं, तब पोस्ट मास्टर को वो ये कहते हैं ज्ञान की उल्टी कर रहा हूँ, ज्ञान थोड़ा ज्यादा हो जाए तो उल्टी करनी पड़ती है। जो उनकी सिचुएशन उनकी टाइमिंग पर एकदम सटीक बैठती है। और फिर एक सीन है जब सरकटा रुद्र भैया की गर्लफ्रेंड को उठा ले जाता है, क्या मस्त एक्टिंग से डायलॉग डिलीवरी करते हैं, वो भाई देखते ही बनता है। और इस बार श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर से भी थोड़ा पर्दा उठाया गया है, जहाँ पर ये बताया गया है कि आखिर में श्रद्धा कपूर जो भाई स्त्री की ही बेटी है, जो यहाँ पर सिर्फ स्त्री को मुक्ति दिला नहीं आई है, और इसलिए वो विकी के साथ मिली जुली, उसके साथ दोस्ती की, लेकिन प्यार नहीं, क्योंकि भाई वो छलावा है। लेकिन भाई आपने तो वो कहावत जरूर सुनी होगी, एक अनार और दो बीमार, जहाँ पर अनार है श्रद्धा कपूर और बीमार है भेड़िया और हमारे विकी। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि श्रद्धा कपूर इन दोनों को भाई एक साथ ही डेट कर रही है, यानी कि भाई दोनों को लड़वाने का प्लान है, जो कि भाई पॉसिबल है। और अगर ऐसा हुआ तो हमें एक अलग से इसके ऊपर फिल्म देखने को मिल सकती है, भेड़िया वर्सेस विकी, जो भाई काफी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि वर्सेस मूवी किसे नहीं पसंद है। तो इसी साल आई गॉडजिला वर्सेस एस कॉन्ग को ही देख लो, जो भाई काफी सक्सेसफुल रही। और भाई लड़ाई देखना किसे नहीं पसंद। मूवी भाई डेफिनेटली पैसा कमाएगी और इंडियन सिनेमा में एक अलग ही बेंचमार्क सेट करेगी। लेकिन भाई तुम्हारे और हमारे चांस से क्या होगा, ये तो भाई मेंढक वालों को समझाना पड़ेगा। लेकिन भाई अगर ऐसा हुआ ना, सच में भाई ये मूवी एक अलग ही बेंचमार्क सेट करेगी इंडियन सिनेमा में। लेकिन तुम्हारा इस पर क्या कहना है? क्या तुम भेड़िया वर्सेस विकी देखना चाहोगे? जरूर बताना। और इस पूरे स्त्री यूनिवर्स को एक साथ जोड़ती है अभिषेक बनर्जी AKA जना, जिसके पास थोड़ी सी भी हो लेकिन स्पेशल पावर्स हैं। इस स्त्री यूनिवर्स में जितनी इंपॉर्टेंस श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को दिया गया है, लगभग उतनी इंपॉर्टेंस इनके कैरेक्टर को भी दिया गया है। और हो सकता है कि स्त्री यूनिवर्स की अगली मूवी एम्पायर ऑफ द विजयनगर में भी ये दिखाई दे, जिसमें आयुष्मान खुराना लीड रोल में है। और अब बात करते हैं पूरी स्त्री यूनिवर्स की थैनोस, यानी कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर के ऊपर, जिन्हें मूवी में काफी बिल्डअप दिया गया है। और ये असल में सरकटे का ही वंशज है, जिनके लिए औरत सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह है। और सेम चीज वे अक्षय कुमार के ऊपर भी अवेलेबल होती है। जब गाना एस मुमताज अक्षय कुमार के कैरेक्टर को चुम्मा चाटी करने से मना कर देता है, तो गुस्से में आकर अक्षय कुमार का कैरेक्टर उसे बदजात औरत कह के मारने ही लगता है कि अंदर से शायद उसे कोई चीज रोक रही थी। और अक्षय कुमार का कैरेक्टर अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। इससे तो ये साफ हो ही जाता है अक्षय कुमार असल में सरकटे का ही वंशज है, जो औरत को एक ऑब्जेक्ट की नजर से ही देखता है। जब कोई औरत उसे मना कर देता है तो उसे मारने पीटने लगता है, एकदम सरकटे की तरह। मूवी के आखिरी पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है वो खोलता लावा जिसमें स्त्री ने सरकटे को डाला था, वो लावा किसी ने उठाकर अक्षय कुमार के दरवाजे के सामने रख दिया और वो उसे लुढ़का के भेजता है अक्षय कुमार के पास, जैसे मानो वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। और मेंढक वाले भी। और यही तो भाई खासियत है इस मूवी की, क्योंकि भाई स्त्री 3 में भी कुछ तो दिखाना होगा ना। उसके बाद अक्षय कुमार सरकटे की उस एनर्जी को अपने अंदर ले लेते हैं। और ये पोस्ट क्रेडिट सीन हमारे लिए 3 सवाल छोड़ के जाता है। पहला, आखिर में अक्षय कुमार पहले से जानते थे स्त्री असल में चंदेरी की रक्षा कर रही है सरकटे से, और जब स्त्री चली जाएगी तो सरकटे का आतंक शुरू हो जाएगा। और इसीलिए उसने चंदेरी पुराण की वो आखिरी के पन्ने अपने पास ही रख लिए थे, ताकि लोगों को पता ही ना चले आखिर में स्त्री वहाँ पर कर ही क्या रही है। और अपना काम निकलवाने के लिए ही रुद्र भैया को वो फटे हुए पन्ने वापस कर देते हैं, ताकि विकी के जरिए सरकटे का अंत हो और उसकी एनर्जी वो खुद ले सके। और फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो कौन है जिसने अक्षय कुमार के दरवाजे के सामने वो लोटा रखा है? क्योंकि विक्की ऐसा करेगा नहीं, स्त्री की बेटी वो उसे देगी नहीं। और फिर आता है चिट्टी और समा, हो सकता है इन दोनों में से किसी एक ने वो ले गया है, और मेरे ख्याल से ये समा ही है। बाकी ये तो हमें स्त्री 3 में ही पता चलेगा। बाकी तुम्हें क्या लगता है वो कौन हो सकता है, समा, चिट्टी या फिर कोई और? तुम्हें क्या लगता है जरूर बताना।